हेलो स्टूडेंट्स, पर्व इंग्लिश वर्कबुक में कक्षा 6-7 की आज वर्कशीट 12 सॉल्व करते हैं। चलिए वर्कशीट 12 में चलते हैं। इसको देखें, हमारी वर्कशीट 12 है। देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। लिसन टू द इंफॉर्मेशन अबाउट आमेर फोर्ट। आमेर किले के बारे में इसमें कुछ सूचनाएं दे रखी है, उनको सुनो। देन मेक ए पेयर, उसके बाद एक जोड़ा बनाओ। एंड डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस, और दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करो। विद योर फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ। एंड राइट आंसर्स, और उसके बाद उत्तर लिखो। देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दी रखी है आमेर फोर्ट के बारे में। आमेर फोर्ट is one of the famous forts in India. It is 11 kilometers away from Jaipur and is situated on a hill. It is a popular tourist destination. It is also known as Amer Palace. Raja Man Singh ruled here. There are many buildings inside the fort like Sukh Mahal, Sheesh Mahal and Diwan-e-Aam, etc. There are many shops inside the fort selling local handicrafts and souvenirs. There is a beautiful lake near it, which makes the fort look even more beautiful. चलिए इसको हिंदी में देखते हैं। आमेर फोर्ट इज़ वन ऑफ द फेमस फोर्ट्स इन इंडिया। आमेर फोर्ट है वो भारत के प्रसिद्ध फोर्ट्स दुर्गों में से हैं। इट इज़ 11 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जयपुर एंड इज सिचुएटेड ऑन ए हिल। ये जयपुर से 11 किलोमीटर दूर है और एक पहाड़ी पर स्थित है। इट इज़ ए पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आमेर पैलेस, इसको आमेर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। राजा मान सिंह रूल्ड हियर, राजा मान सिंह ने यहाँ शासन किया था। देयर आर मेनी बिल्डिंग्स इनसाइड द फोर्ट, इस फोर्ट में, इस दुर्ग में बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे भवन हैं। लाइक जैसे कि सुख महल, शीश महल और दीवाने आम आदि। देर आर मेनी शॉप्स इनसाइड द फोर्ट, उस किले में बहुत सारी दुकानें, शॉप्स दुकानें हैं इसके अंदर। सेलिंग, जो कि बेचते हैं लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, घरेलू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, हाथों से निर्मित वस्तुएं, हस्तशिल्प। एंड सुवेनियर्स, जो यादगार चीज़ें होती है, मोमेंटो, ऐसी चीज़ों को यहाँ बेचा जाता है। देयर इज ए ब्यूटीफुल लेक नियर इट विच मेक्स द फोर्ट लुक इवन मोर ब्यूटीफुल, और इसके निकट एक बहुत सुंदर झील है जो कि इस दुर्ग को और अधिक सुंदर बनाती है। चलिए अब क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ देखो, डिस्कस एंड राइट, वार्तालाप करो, विचार विमर्श करो। एंड राइट द नेम ऑफ फोर्ट्स इन और अराउंड योर डिस्ट्रिक्ट, आपके ज़िले में या आपके ज़िले के आसपास स्थित जो फोर्ट्स हैं, दुर्ग हैं, उनके नाम लिखो। तो हमारे आसपास में हम लिख देते हैं जूनागढ़, जूनागढ़ फोर्ट। जूनागढ़ फोर्ट है, ये पड़ता है बीकानेर में, बीकानेर। और भी आपके आसपास में या आपके ज़िले में जो स्थित हैं उनके नाम हम यहाँ लिख सकते हैं। इफ़ यू गेट टू गो टू ए फोर्ट, अगर आपको किसी एक किले में जाना होता है, वोट विल यू डू दियर, तो तुम वहाँ क्या करोगे। अगर आपको किसी किले में जाना होता है तो आप वहाँ क्या करोगे। तो हम देखते हैं, किसी भी किले में हम जाते हैं तो वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं उनको देखते हैं और नोटिस करते हैं। हम लिख सकते हैं इफ़ यू की जगह हम लिख देंगे आई, जब हम आंसर लिख रहे हैं तो यू की जगह आई चेंज कर दें। इफ़ आई गेट टू गो टू ए फोर्ट, आई विल सी all
दी मोनूमेंट्स लिख देना। ऑल दी मोनूमेंट्स मतलब जितने भी वहाँ भवन हैं, छोटे बड़े पुराने भवन हैं, मोनूमेंट्स हैं, उनको देखेंगे। एंड नोटिस करेंगे ऑल दी हिस्टोरिकल ऐतिहासिक थिंग्स, ऐतिहासिक चीज़ों को। अगर हम किसी किले में जाते हैं तो वहाँ पे सभी जो बिल्डिंग्स हैं, मोनूमेंट्स हैं, उनको देखेंगे और सारी चीज़ों को नोटिस करेंगे। जो हिस्टोरिकल थिंग्स हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उनको नोटिस करेंगे। और भी हम इसमें बहुत सारे लिख सकते हैं बड़ा चढ़ाकर। एंड देयर इज़ ए वर्ड सुवेनियर। यहाँ एक सुवेनियर नामक एक शब्द आया है और इसको क्या करते हैं, देखो गिवन इन दी पैसेज में दिया गया है। एंड डिस्कस इट्स मीनिंग विद योर टीचर। अपने टीचर के साथ इस मीनिंग के बारे में डिस्कस करो। एंड राइट हियर, और इसके बाद में यहाँ लिखो सुवेनियर मीन्स का मतलब क्या होता है। यहाँ देखो कुछ आया था, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड सुवेनियर्स का मतलब होता है कोई भी जो यादगार चीज़ें होती हैं उनके बारे में ये शब्द यूज किया जाता है। जैसे कि मेमोरियल, ट्रॉफी या टेस्टिमोनियल, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो इसके लिए काम में लिए जाते हैं। हम लिख सकते हैं सुवेनियर मीन्स मेमोरियल, RIAL, मेमोरियल या ट्रॉफी, TROPHY, या टेस्टिमोनियल, इस प्रकार के जो बहुत सारे शब्द हम इसका लगा सकते हैं। सुवेनियर्स मीन्स होता है यादगार, स्मृति जो चिन्ह होते हैं उनके लिए हम सुवेनियर शब्द का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से हमने देखा है कि हमारी जो वर्कशीट 2 है वो सॉल्व हो चुकी है। यहाँ पे डेट डालेंगे, यहाँ टीचर की सिग्नेचर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।